वैभव सूर्यवंशी इस वक्त आईपीएल की सबसे बड़ी चर्चा बने हुए हैं और सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, पिछले साल जब से इन्होंने डेब्यू किया है अब तक। मेरे साथ मधुर भैया यहां पर जुड़ गए हैं और हम बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द होने वाली चर्चा की। ये प्रोडिजी जो आप राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में देखते तो जरूर है, लेकिन आप यहां से भविष्य में एक सूरज की किरण भी देखते हैं जो आगे बहुत रोशनी देने वाली है भारत को, भारत के नाम को, भारत के झंडे को और भारतीय क्रिकेट को। और चर्चा शुरू करते हैं कि कौन इनको क्या बोल रहा है और क्या ये वाकई नेसेसरी है ये स्टेटमेंट्स देना। भैया शुरू करिए, वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या चर्चा? अनुभव, ऐसे तमाम स्टेटमेंट हैं देश दुनिया के लोग जो वैभव सूर्यवंशी पे बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ने जब से क्रिकेट का आविष्कार हुआ है इन 1.5 सदी में हमने वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट किसी ने नहीं देखा। ठीक है, अब चर्चा ये है, मैंने तो एक मिसाल उठाई है पीछे, मांजरेकर साहब कह रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट खेलो रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, विराट कोहली का भी यही मानना था, पर आप जितने दुनिया में खिलाड़ी हैं वो ज्ञान ना दें कृपया वैभव सूर्यवंशी को। ये लोग तब कहां थे जब वैभव सूर्यवंशी के पिता उसको समस्तीपुर से लेके पटना जाते थे, रोज घंटों जाना घंटों आना, 100 ओवर खिलवाना। ये लोग तब कहां थे? मेरा सिंपल सा कहना है, हम भी अर्ली स्टेजेस में अनुभव जब क्रिकेट से जुड़े वीडियो बनाते थे तो हमें लगता था, हम भी अपने अर्ली स्टेजेस में विराट कोहली को बताते थे कि भाई ऐसे, भाई वैसे, ये गलती कर गए। थोड़ी समझ आने के बाद मैंने हाथ जोड़ लिया और आज मेरी हालत ये है कि मैं विराट कोहली को कुछ नहीं बोल सकता कि आप ऐसे खेलिए वैसे खेलिए। सूरज अगर वो है तो मैं दिया भी नहीं हूं, बुझा हुआ दिया भी नहीं हूं मैं। मतलब यही हालत मैं कहना चाहता हूं। कई क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि रेड बॉल खेलो, वैभव का असली एग्जाम रेड बॉल क्रिकेट में होगा, वैभव को थोड़ा रुक के खेलना चाहिए। मत दो भाई, 1.5 सदी में वो ऐसा टैलेंट है, जब वो टैलेंट इन मेकिंग था आप लोग गायब थे, अब अचानक सामने आ गया तो उसकी पेरेंटिंग में सब इन्वॉल्व हो गए हैं। देखो हम अच्छा वैभव उनको अडॉप्ट कर ले, वो कहेंगे देखो हमने कहा था। और वैभव मतलब वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, तो वो अब कोई उस पे नहीं आएगा, सब कमियां बताने पे आएंगे। मोहम्मद सिराज को पता है कि पहली गेंद वैभव छक्का मारता है, ठीक, उसके बावजूद होता क्या है, छक्का मारते पहली गेंद ही वैभव छक्का मारता है। रबाडा को पता है, एक मिसाल देता हूं, अभी मैं एक मैच देख रहा था, मुझे अपोनेंट टीम नहीं पता, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, बॉडी लाइन बॉलिंग की जा रही थी, इनको बॉडी लाइन बॉलिंग कोई टीम सामने डाल रही थी, अभी हफ्ते भर के अंदर का मैच है। तो चूंकि मेरी मेमोरी अनुभव जितनी शार्प नहीं है इसलिए मैं भूल रहा हूं, पर वो दोनों फंस रहे थे। रबाडा ने बॉडी लाइन गेंद फेंकी, वैभव सूर्यवंशी ने घूम के 6 मारा, 2 बैक टू बैक मारे, फंसे भी उसी पे, मैं वो नहीं कहता हूं, पर वैभव सूर्यवंशी का जो 6 रबाडा को मारा है 2 छक्कों में, एक तो इम्पॉसिबल है। वैसा ही छक्का उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को मुंह की गेंद पे मारा था, पता नहीं कैसे लेके घूम गए और गेंद गई 6। भुवनेश्वर कुमार के स्टेटमेंट को मैं रियल स्टेट मानता हूं अबाउट वैभव सूर्यवंशी। भुवनेश्वर कुमार ये कह रहे थे कि भाई इनडायरेक्टली, स्लॉगर मत समझना भाई, बड़ा वायरल हुआ था उनका स्टेटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, स्लॉगर जैसे शब्द आता है दिमाग में अपने आप अभिषेक शर्मा आते हैं, उनका भी सम्मान बहुत ज्यादा है भाई। अर्शदीप की घूमती गेंदों को जो एकदम लॉफ्टेड खेल देना, सीधे बल्ले से छक्का मार देना, वो भी रेयर टैलेंट है। पर वैभव सूर्यवंशी से किसी की तुलना इसलिए नहीं हो सकती, एक तो क्रिकेट के एथिक्स कूट कूट के भरे हैं, मतलब ओवरफ्लो होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा भरे हैं। मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूं, आप वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट के एथिक्स नहीं दे सकते, हिटिंग एबिलिटी जो उसकी है आप उसको इनहेंस नहीं कर सकते, वो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी कर सकता है। दुनिया का कौन सा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को बताएगा कि इस गेंद को ऐसे छक्का मारते हैं? बिल्कुल। और अब मतलब ये देखते ना कि चलो अगर ये 15 साल की उम्र में परफॉर्मेंसेस जो होती है, अगर आप, मैं कह रहा हूं कि डोमेस्टिक लेवल पर भी होती ना, आप सिखाते, आप बताते, आप ग्रूम करते, बट आप जरा लेवल देख रहे हैं सामने वाले गेंदबाजों को, जसप्रीत बुमराह, इनको खेलना किस बल्लेबाज के लिए आसान है? मैं अनुभव आपको बस आपको 1 मिनट के लिए टोकता हूं। बिल्कुल। हर टीम, हर फ्रेंचाइजी स्काउटिंग पे कि भाई जाओ शहर में फैल जाओ, जैसे मोगैम्बो ने गली गली से और वांटेड के गनी भाई ने ढूंढे थे ना गली गली से, ऐसे इन लोग को कहा जाता है कि जाओ गली गली में भारत की टैलेंट ढूंढ के लाओ। करोड़ों रुपया फूंकते हैं, ठीक है, और स्काउटिंग ईमानदारी से काम भी करते हैं, अच्छे टैलेंट ढूंढते भी हैं। क्यों सिर्फ 1 करोड़ 1.25 करोड़ ही वैभव सूर्यवंशी पे लगे? जो आपने कहा ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लोग कहते हैं कि चलो अब इंटरनेशनल पे, किसी को नहीं लगता था कि वैभव सूर्यवंशी खेल लेगा ऐसा। खेलेंगे, बिल्कुल। सबको लगता था ये तो अपने एज ग्रुप के साथ खेलता है, खेलते हैं, हाँ, ये तो अपने एज ग्रुप के साथ खेल रहा है, उनको बजा रहा है चौके छक्के, लड़कों में ही कोई कमी होगी। आईपीएल में कहां यार, आईपीएल में तो आपके पास मिच स्टार्क है, जसप्रीत बुमराह है, इधर का कोई कैरेबियन बॉलर है,
मतलब आप सोच रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी तो एक्सपोज हो जाएगा, 1.25 करोड़ लगा के राजस्थान को भी लगा था, क्या मौका दिया था क्या शुरू में? दिया था। नहीं, शुरू में नहीं, कुछ मैचेस बैठे थे, हाँ, वो एज वो का, तो एज का लास्ट भी, में दिया था। एज का भी कुछ इशू बता रहे थे कि भाई मिनिमम 30 या मिनिमम 40 नहीं खिला सकते, कुछ ऐसा पंगा था, पर फिर भी बैठाया था। आपको नहीं यकीन था कि वैभव सूर्यवंशी बम नहीं है, वोल्केनो है, ज्वालामुखी, ये नहीं पता था भाई। सॉरी टू से, चाहे राहुल द्रविड़ हो चाहे कोई हो, बिल्कुल उनको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा ज्वालामुखी है। खिलाया 1-2 मैचों में, मेरे ख्याल से पहले ही मैच में बता दिया कि भाई आई हैव इंटर्ड इनटू द रिंग, अब उसके बाद मुझे संभालो। और सच ये है, गेंदबाज कोई दुनिया का नहीं जो वैभव सूर्यवंशी को संभाल सके। फिर हम आते हैं टॉपिक पे, वैभव सूर्यवंशी को ये मत बताइए मेरे भाइयों, आपको रेड बॉल में खुद को प्रूव करना है, आप उसकी एग्जाम की जो लिमिट है कैसे बढ़ाते जा रहे हैं। आपको जीटी के अगेंस्ट प्रूव करना है, आपको एमआई के अगेंस्ट प्रूव करना है, आपको बहुत तगड़ी बॉलिंग है, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव वाली एलएसडी अच्छी बॉलिंग है आपको उनके, मतलब आप वैभव सूर्यवंशी के लिए कहीं तो रुक जाओ भाई। और हर मैच में ना, आप जब मिनी बैटल्स की बात करते हैं, बहुत जगह पर आपको मिनी बैटल्स देखने को मिलती है। अगर राजस्थान का मैच है तो इन्हीं की मिनी बैटल सबके साथ होगी कि वैभव सूर्यवंशी वर्सेस जोफ्रा आर्चर, वैभव सूर्यवंशी वर्सेस, मतलब नेट्स की बात कर रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी अगर दूसरी टीम से खेलेंगे तो फिर बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सिराज, रबाडा, स्टार्क, जेमिसन, मतलब हर जगह आपको वैभव सूर्यवंशी को ही सामने भिड़ाना है। और भी प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने आप को बता दिया है, लेकिन हर बार आप ये चाहते हैं कि हमें वैभव सूर्यवंशी हमेशा भिड़ते ही दिखे, इनको इनको इनको। आप एक तो जगह पर जाकर उस बार को रोकेंगे ना, जब आप कहेंगे कि नहीं दिस गाय इज रियली स्पेशल, वो मानने को राजी नहीं। और दिक्कत ये है कि हम देखते हैं कि अभिषेक शर्मा कुछ करते हैं या प्रभ सिमरन कुछ करते हैं, युवराज सिंह को क्रेडिट जाता है, और वो जाना भी चाहिए, क्योंकि वो भले अभिषेक शर्मा एक लेवल पे आके खुद को बना चुके थे, पर जैसा मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि युवराज सिंह ने मीडिया की लाइमलाइट से हटके उनको ट्रेनिंग दी, बिल्कुल बकायदा, पूरा जैसे ऑफिस कोचिंग देते थे जॉन बुकनन के टाइम से। आओ भाई, चार्ट बनता था, आज की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट, डांट से लेकर डाइट तक सब युवराज सिंह के मन का होता था, सलाम। अब आता है अभिषेक शर्मा, कुछ भी करते हैं युवराज सिंह के तुरंत ध्यान चला जाता है युवराज सिंह कोच साहब, है ना। वैभव सूर्यवंशी पे किसी का ध्यान जाता है? नहीं। सेल्फ मेड है भाई, किसी का अगर उस पर हक है तो उसके पिता संजीव जी का, जिन्होंने उसको तराशा है, सेल्फ मेड है वैभव सूर्यवंशी। इसलिए आप उससे मिलिए, बात करिए, यहां मत बताइए कि उसको कैसे खेलना है। उसने जितना अभी खेल दिया आईपीएल में, क्रिस गेल भी नहीं खेल पाए, बिल्कुल नहीं खेल पाए नहीं। सीजन में सबसे ज्यादा छक्के गेल, कितने सीजन खेलते रह गए। और गौतम गंभीर तो कहते थे कि रोहित शर्मा और गेल खेलते हैं तो मुझे नहीं पता फील्डिंग कहां लगानी, और वैभव में कहां लगाएंगे आप। अच्छा हुआ रिटायर होके चले गए। अब बस वो कोच बनकर देखेंगे जब ये भारतीय ऐसे रहता हूं, ऐसे ही रहता कि भाई छक्के ही छक्के जा रहे, ऐसे देखते हो। नहीं बिल्कुल, अब वैभव सूर्यवंशी, मतलब आप, मतलब हमेशा मैं ये मानता हूं कि आप बड़े सारे प्लेयर्स को देखते हो, ऑब्वियसली रेड बॉल क्रिकेट वो स्टेचर आपको जरूर देता है, वक्त भी तो देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने कहा कि नहीं खेलूंगा, मेरा फोकस तो सारा टी20 है। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं बिहार के लिए, व्हाइट बॉल में आप ओडीआई और टी20 दोनों खेलते देखते हैं। एनसीए में इनके जाने की बात, लक्ष्मण साहब की नजर है इनके ऊपर, इनको खिलाया जाएगा रेड बॉल क्रिकेट। और आपने इस बैटिंग में जो अप्रोच देखा है वो टी20 क्रिकेट का देखा है ना। आप इस टेम्पलेट से रेड बॉल क्रिकेट जज नहीं कर सकते। आप जब इनको डिफेंस करते देखते हो तो आपको पता चलता है ये तो डिफेंसिवली भी बहुत मजबूत है। अगर कोई लड़का दिन भर में भैया 600-700 गेंदे खेलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि 700 गेंदे आप सिर्फ छक्का ही मारेंगे, आप डिफेंस भी तो सीखेंगे ना। पके पकाए हैं, एक टेम्पलेट देखकर हमेशा रेड बॉल क्रिकेट का वो बार सेट करना मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है। अभी इस मैच में भी यॉर्कर डाली गई थी, हाँ, सीधे गोली निकाल दिया सामने 4 के लिए। भुवनेश्वर को भी ऐसे ही मारा था, और एक किसी ने बोल्ड मारा था, किसने यॉर्कर पे बोल्ड, किसी मतलब एक पहली चौका गई थी, फिर भुवनेश्वर को कोई बॉलर था यार, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। तो वैभव सूर्य, अरे किसी ने दागा था ब्रह्मास्त्र जो वैभव ने रीड कर लिया था। अच्छा वो काइल जेमिसन ने जड़ में यॉर्कर मारी, वैभव ने रीड कर ली, रोक दी, लेकिन वो बल्ले का किनारा लेके फिर पैर पे लगी, फिर विकेट हो गई। तो बड़ा काइल जेमिसन का सेलिब्रेशन बता रहा था ये कितना बड़ा विकेट। और इनफैक्ट मैं कहूं जितने बताते हैं ना कि वैभव रेड बॉल खेलो, वैभव रुक के खेलो, वैभव ऐसे खेलो, उन सबको वैभव सूर्यवंशी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि भाई कुछ अच्छा क्वालिटी अचीव कर पाए। हाँ, 2 लोगों को मैं बड़ा मानता हूँ, कपिल देव, एक सुनील गावस्कर, क्योंकि कपिल देव 100 शब्दों की जगह 1 शब्द बोलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा उनका स्टेटमेंट लगा, वैभव सूर्यवंशी से उनके बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा देखो यार मैं कम क्रिकेट देखता हूँ, और मुझे पता है बड़े ऑनेस्ट हैं वो। उन्होंने कहा मैं कम क्रिकेट देखता हूँ, और जो मैंने नहीं देखा उसके बारे में मुझसे मत पूछो। हालांकि मैच वो देखते हैं, बहुत यहाँ से बहुत ऊपर की चीजें वो। और सुनील गावस्कर को मैं मानता हूँ कि जो खिलाड़ी
एक मैच था श्रीलंका का इंडिया के साथ, अनुभव आपको याद होगा, जो मैच बीच में रोक दिया गया था। श्रीलंका खिलाड़ी चोटिल होने लगे, दिल्ली के रोने मैदान लगे, पर हुआ था। दिलशान जसूरिया है ना, दिल्ली के मैदान पर था। सुनील गावस्कर उस मैच में पिच रिपोर्ट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी पिच मैंने नहीं देखी। उन्होंने कहा कि मुझे शक है मैच हो पाएगा कि नहीं। इस लेवल का पार एक्सीलेंस, तो मतलब ऐसे लोग कुछ बोले तो मैं भी सुनता हूं, उन लोगों को सुनना चाहिए। बिल्कुल। पर यार अब इनको हटाओ तो खेलने दो, उसको एंजॉय करने दो। और लोग आईपीएल के शुरू के मैचेस अनुभव देखिए, लोग कहते थे कि वो चार्म नहीं है, वो करंट नहीं है। जहां सूर्यवंशी ने 2 मैच खेला, सारा करंट और पागल की आरआर का मैच कब है। हम आप भी इतनी चर्चा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि एक तो मुझे खिलाड़ी बहुत पसंद है, वैभव सूर्यवंशी बहुत पसंद है खिलाड़ी। इसके बारे में चर्चा करने में टॉपिक नहीं चाहिए, बस बता दो वैभव सूर्यवंशी बात करनी है, स्कोर कार्ड देखो और शुरू हो जाओ। तो बस नजर न लगे इसकी, और आप इनको सजेस्ट भी करिए तो पॉजिटिव करिए। बिल्कुल, ये मत बताइए कि रेड बॉल से असली इम्तिहान है। विराट कोहली रेड बॉल का इम्तिहान पूरे करियर पास नहीं कर पाए। पूरे करियर एक फेज आया था अच्छा, जब विराट कोहली का मूल्यांकन होगा वो सचिन से यहीं पीछे रह जाते हैं कि रेड बॉल के इम्तिहान में वो उतने अच्छे अंक नहीं ला पाए। बिल्कुल, विराट कोहली मतलब वो एक बहुत बड़ा मिस भी होगा। 10,000 रन वो बनाना चाहते तो उसके पहले रिटायरमेंट नहीं हो पाया। 50 एवरेज नहीं हो पाया। 5 साल, हाँ 5 साल वो जो स्लम पीरियड आया वो भी मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। और विराट को भी शायद ये चीज होगी, विराट को भी पता है, उन्होंने हमेशा रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस किया, एम्फसाइज किया। हाँ। वो रिस्पेक्ट ली और दी भी गेम को उस लेवल पर। टेस्ट क्रिकेट मर रहा था जब विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली। और रेड बॉल में रोहित शर्मा की तो बात ही न की जाए। रोहित शर्मा तो खैर रेड बॉल के लिए जाने भी नहीं जाते। उन्होंने जब से व्हाइट बॉल क्रिकेट में कैप्टनसी संभाली उससे पहले किसी ने बताया वो कोई हैकर ढूंढ रहे थे कि मेरे स्टेट डिलीट करवा दो क्रिक इन्फो क्रिक बस से, वो रेड बॉल वाले। और उनके फैंस कहते हैं बहुत बाद में मौका मिला था। तो खैर आपके पास व्हाइट बॉल जो अभी तक आपने देखी कोहिनूर है, और रेड बॉल क्रिकेट भी डोमेस्टिक में देख लेना। गेंद जो चीर फाड़ करता है ना वैभव ने क्या कहा था, भाई मैं बॉलर नहीं देखता, मैं बॉल देखता हूं। तो जो बॉल देखता है वो लाल सफेद क्यों देखेगा भाई, वो तो गेंद ही देखेगा ना। बिल्कुल। तो इसलिए खैर इतनी चर्चा थी। आपको क्या लगता है ये जो कॉमेंट्स इंक्लूडिंग अस कुछ ज्यादा ही वैभव पे दबाव बना रहे हैं क्या, या वैभव को छोड़ देना चाहिए? जैसा खेल रहा है परफेक्ट गाइडेंस में है, और ये लड़का सदियों में एक बार होता है, इसको खेलने दो। और दर्शक के तौर पर बस हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लम्हे वैभव सूर्यवंशी हमें दे रहा है ना, थोड़ा दिन भर की थकान तनाव से इतर कोई क्या 3 घंटे का एक शो दिखा रहा है यार। मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद वीरेंद्र सहवाग, और फिर मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग हैं, जो क्रिकेटर्स की जनरेशन होती है उससे जो सीनियर होते हैं, अगर वो टीवी खोल रहे हैं, मैंने सचिन तेंदुलकर के बाद वीरेंद्र सहवाग और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल। खत्म करें चर्चा जी। 2-3 दर्शक भाग गए हैं। चलिए भागिए मत, यहां असली चर्चा होगी, और किसी भी बायस्ड ओपिनियन के लिए यहां कोई जगह नहीं है। हाँ, वैभव सूर्यवंशी के मामले में मैं खुद को वो क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर लेता हूं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरे सहयोगी अनुभव और मुझे इजाजत दीजिए। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे, और क्रिकेट की सारी ब्रेकिंग, सारी अपडेट टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स।